हाँ, तो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के अगले टॉपिक्स की। जैसा कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। तो इसी तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पॉलिनोमियल्स को डिग्री के टर्म्स पर या डिग्री के बेस पर कुछ टाइप्स में देयर आर फोर टाइप्स में बांटा जा सकता है। जैसे पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज, जैसे सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जैसे किन पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं? अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और बात करें अगर इसके जनरल फॉर्म की, इसका जनरल फॉर्म एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी होता है, जहाँ पर ए और बी ये दोनों हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब इसका जो ए पार्ट होता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, जहाँ पर ए और बी आर कांस्टेंट होते हैं, या इनको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ए और बी की जगह हमारे रियल नंबर्स भी होते हैं। और यहाँ पर जो ए होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। दिस इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो 5x प्लस 7, दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। ओके, दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। इसी के साथ हम और भी ले सकते हैं, मान लीजिए -8z, ये भी हमारा लीनियर है। ठीक है, और बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल इट डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज called quadratic polynomial. Degree is 2 is called quadratic polynomial. ठीक है, इसी हिसाब से अगर बात करें आगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स फॉर्म, अगर एक्स फॉर्म में बात करें तो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर आपके ए बी और सी ये हमारे रियल नंबर्स हो जाते हैं। और इन सभी में a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमारा पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। और इसी तरह से बात करें 4y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट ये y वेरिएबल के साथ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर हम बात करें इसी के साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो अ पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री 3 इज कॉल्ड cubic polynomial, called cubic polynomial. A cubic polynomial in x, a cubic polynomial in x of form is equal to fx बराबर, अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, नहीं क्यूबिक है ना तो यहाँ पर पावर 3 होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें हमारे 4 कांस्टेंट या 4 रियल नंबर हो सकते हैं, ए बी सी एंड डी, ये सब हमारे रियल नंबर्स होंगे। डन। अब ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये सब हमारे रियल नंबर हो गए। और यहाँ पर भी एंड a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3,
ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर आपने देखा ये सब ऐसे भी पता चलता है जैसे लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल में ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री है, यहाँ पर एक ही टर्म है जिस पे x है और इसकी पावर कितनी है 1, यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं इनकी डिग्री 1 होती है। इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं इनकी डिग्री 2 होती है और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं इनकी डिग्री 3 होती है। अब एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 8 माइनस जेड क्यूब। यहाँ पर हमें टर्म्स से मतलब नहीं होता है, यहाँ पर हमें टर्म्स से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब डिग्री से होता है, हमें मतलब डिग्री से होता है। अगर हमारे पास मान लीजिए जैसे इसी एग्जाम्पल में देखते हैं हमारे पास ये टर्म है और ये टर्म है, बाकी ये दो टर्म नहीं है हमारे पास, इसके बाद भी 8 माइनस जेड क्यूब। अब यहाँ पर जो जेड क्यूब है इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, डिग्री इसके पास 3 है, हमारे पास डिग्री 3 है। इसके बाद भी इसमें टर्म तो दो ही हैं बट इसके बाद भी हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आता है बिकॉज इसकी जो डिग्री है वो 3 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। अब या ऐसा कह सकते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, इसको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। ठीक है, आई होप मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ बट मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा धीमे करने की। ओके, चलिए। अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ फॉर्म ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई। यहाँ पर टोटल टर्म तो हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म है, बट यहाँ पर a b c d और e ये सारे हमारे कांस्टेंट भी हैं और हमारे रियल नंबर्स भी हैं। ठीक है, ये सारे हमारे कांस्टेंट भी हैं और रियल नंबर्स भी हैं। यहाँ पर भी एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एग्ज़ाम्पल की बात करें तो x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यहाँ पर हमने देखा जो हमारा सबसे मैक्सिमम पावर है वो x की पावर 4 है, इसीलिए ये इक्वेशन जो हो जाएगा वो इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें 6x की पावर 4 माइनस 9z स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें टर्म तो 3 है बट हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारा 6x की पावर 4 है, जो हमारा 6x की पावर 4 है इसकी डिग्री हमने देखा इसकी मैक्सिमम पावर 4 है तो इसकी डिग्री भी 4 हो जाएगी। यानी कि ये हमारा जो ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत, ये हमारा इक्वेशन भी चलिए आपको दिखा नहीं, ये हमारा इक्वेशन भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको पढ़ा रखा है कि ये तो ठीक ही ठीक है, जैसे ये हमने आपको पढ़ा रखा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बेस्ड ऑन टाइप्स मतलब टर्म्स, बेस्ड ऑन टाइप्स या टर्म्स के आधार पर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं। जो भी हमारे टर्म्स डिवाइड होते हैं वो या तो प्लस
ऑपरेशन के साथ और या तो माइनस ऑपरेशन के साथ डिवाइड होते हैं। जैसे मोनोमियल्स 5x², 3x², 10x⁶, कोई भी एक टर्म हमारा मोनोमियल होता है। इसी प्रकार से बाइनोमियल की बात करें तो कोई भी दो टर्म हमारे बाइनोमियल आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा यहाँ प्लस से डिवाइड हो रहा है, यहाँ माइनस से डिवाइड हो रहा है, तो अभी हमने आपको बताया कि प्लस और माइनस यही दो ऐसे टर्म होते हैं जिससे हमारे जो टर्म्स होते हैं, यही दो ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनसे हमारे टर्म्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, इन्हें टर्म डिवाइडर भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आता है ट्राइनोमियल। इसमें तीन टर्म होते हैं, 5x², 3x-2। अब यहाँ आपने देखा प्लस माइनस, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तीन तीन पार्ट्स में इस टर्म को, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने तीन पार्ट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू। हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जो कि कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, बट वो एक पॉलिनोमियल भी होता है। जैसे अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हम कह सकते हैं 6 है, -8 है, 9/14 है, -7/12 है, पाई ले सकते हैं या 5/12 ले लिया, कुछ भी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये कांस्टेंट भी हैं, ठीक है, नॉन ज़ीरो भी हैं, और ये एक पॉलिनोमियल भी है भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक नोट बड़ा पॉपुलर होता है इसके लिए। जैसे एक नोट बड़ा पॉपुलर है, जैसे एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होते हैं। जैसे एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ, एक बात और भी होती है कि ये जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं इनकी डिग्री भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बराबर होती है। जैसे अ डिग्री इज, जैसे कि जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं इन सब की डिग्री भी ज़ीरो के बराबर होती है भाई, नॉन ज़ीरो। जैसे ये 6 है, अब 6 के साथ जो भी पॉलिनोमियल लगेगा या जो भी वेरिएबल लगेगा उसकी डिग्री तो ज़ीरो ही होगी ना, होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि हमें लिखना तो एटलीस्ट 6 × 1 ही है, तो यहाँ पर 1 लिखने के लिए हमें वेरिएबल की पावर 0 लगानी पड़ेगी। इसीलिए जितने भी हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं इन सब की डिग्री कितनी होती है, इन सब की डिग्री भी बेसिकली 0 ही हो जाती है, ठीक है। और एक और होता है, जैसे बात करें ज़ीरो पॉलिनोमियल की, ठीक है, बात करें ज़ीरो पॉलिनोमियल की, ठीक है। ये कैसा पॉलिनोमियल होता है? अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली ज़ीरो। जैसे ज़ीरो ही लिख दें, अ पॉलिनोमियल consisting of one term namely 0 is called a ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। कुछ समझ में आया? चलिए, नहीं आया मैं समझाता हूँ। जैसे अगर हम बात करें इसकी डिग्री की, तो डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अगर हमने लिख दिया 6x+0, अब हम इसकी पावर कुछ भी लगा लें, 1 लगा लें, 2 लगा लें, 3 लगा लें, 4 लगा लें, एट्सेट्रा, x की पावर 1000 भी अगर हम लगा लें ना, तो एक बात बताओ, x इंटू, या ऐसे कर लें,
एक्स की पावर 1000 इंटू 0, क्या कोई मतलब है? अरे चलिए, अरे यार, चलो देखो, एक्स की पावर 1000 इंटू 0, क्या कोई मतलब है? भाई ज़ीरो के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में होगा वो तो वैल्यू टोटल ज़ीरो ही हो जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी डिग्री डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक्स की मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डिग्री होगी उसकी वैल्यू ज़ीरो ही हो जानी है। इसीलिए ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री भी ज़ीरो होती है, या हम ज़ीरो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, अब आपका थ्योरी पोर्शन पॉलिनोमियल्स का क्लास 9th के हिसाब से कंप्लीट है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बात करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।